Do you also think that thinking small screen में जो आपको जो success मिला था, you did not get the same on the big screen? Do you think that was also a गलती that you gave up the small screen to go to the big screen? नहीं, मैं तो स्मॉल स्क्रीन से बिग स्क्रीन में कहाँ आया? मैं तो बिग स्क्रीन से स्मॉल स्क्रीन में आना। हाँ, मैं तो उत्सव से शुरुआत की। मेरी तो एक बहुत बड़ी फिल्म से शुरुआत हुई, उत्सव से। Then you came to वो नहीं, उसके बाद तो मैने 30 फिल्में की, फिर नाची मेरी किया, अनुभव किया, त्रिदेव किया, रणभूमि की, जाने कौन-कौन सी फिल्में की। उसके बाद मैं आया टेलीविजन पे, और टेलीविजन पे इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे जो फिल्में जिस किस्म की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और मैं अगर मैं बी ग्रेडर बन जाता हूँ, या ऐसी वो फिल्में जिसमें मेरा मन नहीं है काम करने का और इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से मुझे काम करना पड़ा है, तो मैं इस दलदल में घुसूंगा तो इससे निकल नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा मैं अच्छा टेलीविज़न करूं। और जब मुझे विनोद पांडे जी का फ़ोन आया कि ही वांटेड टू मेक रिपोर्टर विद मी, और उसी वक्त आनंद महिंद्रू का आया कि वो जया बच्चन जी के लिए एक सीरियल बना, देख भाई देख, तो मुझे लगा इट्स मेकिंग सेंस। और मुझे ये एहसास हुआ कि काम है, चाहे वो इस पर्दे पे दिखे या उस पर्दे पे दिखे या किसी भी पर्दे पे दिखे। जैसे बड़ी फिल्में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान तो टेलीविज़न पे देखता था संडे को, संडे मूवीज़, तो वो कहाँ बड़े पर्दे पे थे, वो छोटे पर्दे पे ही देखता था। तो फिर आपका बड़प्पन कहाँ गया? जो बड़े फिल्मों में बड़े फिल्म का हीरो हूँ, वो तो आपको चित्रहार भी लोग छोटे स्क्रीन पे देख रहे थे, बड़ी फिल्में भी छोटी स्क्रीन पे देख रहे थे। तो काम है जो है ना, उसकी सराहना होती है, स्क्रीन की सराहना नहीं होती है। बड़े स्क्रीन पे तो जूनियर आर्टिस्ट भी काम करते हैं और 50-60 साल खाली ऐसे करते रहते हैं, हाँ नहीं, हाँ यस सर, नो सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे कोई चीज़ ग्लानी नहीं है, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। मैंने जहाँ काम किया एज एन एक्टर, you were very lucky because small screen was opening up at that time, जी, isn't it? बिल्कुल। जब आपने वो सीरियल्स बहुत बड़ा वो एक रिस्क था, पर मुझे वो करना था, वो रिस्क मुझे लेना था। जैसे मैंने अभी लिया, अगर मैं YouTube पे आया, लोगों ने YouTube नहीं, आप OTT पे क्यों नहीं जाते? नहीं, मैंने कहा मुझे YouTube पे ही आना। ये भी एक बहुत बड़ा एक मैदान है, बहुत बड़ा एक महकमा है, यहाँ मुझे आकर एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यहाँ एक आज़ादी है काम करने की। मूवर्स एंड शेखर, और अभी शेखर टुनाइट अभी जो कर रहे हैं, वो एक आई ऑलवेज सी कि वो अब जब आप वाजपेयी जी का कुछ बोलते हैं तो यू जस्ट टेक ऑन हिज पर्सोना, यू नो, इट्स इम्पर्सनेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिमिकिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पर्सनेशन। यू नो, इट्स कॉल्ड एन इम्प्रेशन। तो एज एक्टर्स ऑल्सो जब हम किरदार ढूंढते हैं अपनी ज़िंदगी में, वी सी हाउ द कैरेक्टर बिहेव्स, उसके इडिसिंक्रेसीज क्या हैं, फिर उसको ही उसी तरीके से जितना क्लोजली हम उतार सकते हैं पर्दे पे उतारते हैं। सो वी आर नॉट मिमिकिंग, वी आर डूइंग इम्प्रेशंस ऑफ दैट कैरेक्टर। उस इम्प्रेशन में ये होता है कि यू डू इट रिस्पेक्टफुली, तो उसका कहीं मजाक नहीं, कहीं कुछ अनादर नहीं, वो होता है। तो वो खैर उस ज़माने की बात थी जब अटल जी थे। अब शेखर टुनाइट में नए किरदार आ गए हैं, नई बातें, नई परिस्थितियाँ, तो ये एक अलग है। लेकिन कभी जस्ट एन ओड टू हिम, अ ट्रिब्यूट टू हिम कभी करूँगा ज़रूर, एक आध बार, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं वो करके आप दिखाइए अटल जी की हमें याद आ रही है, तो वो करेंगे। बट बेसिकली ये जो हमारा शो है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, विच इज़ ओपन लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल, और सब लोग इससे रेजोनेट, 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन सब हाँ, तो टोटल व्यूइंग इट्स क्लोज टू 100 मिलियन नाउ, जो रील्स ये सब मिला के। तो बहुत तेज़ी से लोग, इसलिए कि कहीं ना कहीं सब लोग सच्चाई से जुड़ते हैं, और एक आवाज़ जो सच बोलती है, वो आवाज़ उन सारे आवाज़ों को एक दूसरे से जोड़ती है। दैट्स वाई दिस हैज़ हैपेंड। तो मैं इसको शो नहीं कहता हूँ, मैं इसको टॉक शो भी नहीं कहता हूँ। इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद that it's a moment with my audience. इसको कोई नाम ना दे। कॉमेडी तो खैर बहुत दूर की बात, it's not a comedy show, lot of people think it's a comedy, it's not. और मैं होस्ट भी नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं ये एक वार्तालाप अपने दर्शकों से करना चाहता हूँ। और चूँकि मेरे पास एक ज़मीन है जहाँ मैं खड़े होकर बोल सकता हूँ, एक धरातल है, और चूँकि उन लोगों के पास नहीं है, तो मैं वो बातें कर सकता हूँ जो वो करना चाहते हैं। तो मुझे देखकर दो बातें उनके मन में उठती, अरे यही तो मैं कहना चाहता था जो इसने कहा, या काश मैं भी ऐसा कह सकता। तो ये शो मेरे शो भी नहीं, ये भावना जो है मेरे दिल के बहुत करीब रहा है शुरू से,
और बहुत लोगों ने कहा कि वो आपको शुरू करना चाहिए वापस, ये बातचीत, ये कॉन्वर्सेशन शुरू होना चाहिए। दैट्स हाउ क्योंकि अभी इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन व्यूज होते हैं, लेकिन योर्स हैज बीन वेरी डिफरेंट। योर्स इज नॉट जस्ट अ चैट बट यू ऑलमोस्ट आल्सो टॉक टू योर ऑडियंस। जी, इजंट इट? बिल्कुल। जैसे आपने वो राघव चड़क वाली बात कहा उन्होंने, यू नो दैट ही इज ported his SIM card, which was gone viral. So आप कुछ ना कुछ and very very current happenings के साथ आप कुछ बोलते हैं. You make a comment on it. बिल्कुल, comment. जो बहुत कम लोग, मतलब कोई करता ही नहीं. मैं ये भी नहीं बोलूँगी कम लोग, कोई करता ही नहीं. You used to do it in movers and shakers and अभी आप कर रहे हो. That space was lying in abeyance. It was lying empty. And why did you give it that space? Because आप क्योंकि मुझे और चीजें एक्सप्लोर करनी थी एज एन एक्टर। मुझे किसी ने पूछा कि आपने क्यों छोड़ दिया मूवर्स एंड शेकर्स, तो मेरा जवाब था इसलिए क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छा होता जा रहा था। आई वॉज गेटिंग एक्सेलिंग एट इट, तो मुझे वो छोड़ना था, क्योंकि एक बार उस सक्सेस की आदत लग जाए फिर आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, फिर आप आंखें मूंद के वही करते हैं, शोहरत मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो मुझे यही करते रहना है। पर मैं मूवर्स एंड शेकर्स वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन एक्टर who played the role of a irreverent host. मेरे लिए वो रोल था, वो एक किरदार था जो मैं करूँ। ऐसा मैं जिंदगी में नहीं हूँ कि आप आए तो आपकी टांग खिंचाएं शुरू कर दूँ या कुछ। वैसे करते हो आप? थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। तो ये मैंने देखा कि अगर अपने स्क्रिप्ट के कंफर्ट से बाहर निकलकर एक्टर क्या अपने लोगों से बातचीत कर सकता है, या हर वक्त उसको प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत है, हर वक्त उसको लाइंस की ज़रूरत है, वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो किया। और बाद में मैं उसे एंजॉय भी करने लगा और लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो मैं थोड़े वक्त के लिए आया था, वीकेंड के लिए, मैं पूरा वीकडेज ही ठहर गया, फिर महीना, फिर साल। तो मैंने कहा ये अब ज़्यादा हो रहा है, मुझे ये छोड़ना चाहिए। और मैं चूँकि एक अभिनेता हूँ तो मुझे बहुत सारे रोल्स करने हैं, और बहुत सारे रोल्स मैंने किए, जैसे मंटो का रोल किया या साहिर लुधियानवी का किया, गालिब का कर रहा हूँ। ये सब मैं नहीं कर पाता अगर वो कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर क्या, लोगों ने इतना ज़्यादा मुझसे ये आग्रह किया कि ये कीजिए। और मुझे लगा कि आज के वक्त में जहाँ इतना शोर शराबा हो रहा है, वहाँ एक आवाज़ जो ऊंची से ज़्यादा गहरी है, उस आवाज़ की ज़रूरत है। मतलब आपको you don't have to shout to be heard. Do you feel you are more cut out now for this kind of show than you are for a big feature film? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, not at all. बल्कि ये सब it's just a question of opportunity. Otherwise, why would an Akshay Khanna suddenly appear to be one of the best actors? ऐसा तो पहले किसी ने नहीं सोचा था। He's been here for so long. So long. तो ऐसा कैसे अचानक ओवरनाइट तो आदमी अच्छा एक्टर नहीं। It's all about getting the right role, the right opportunity, the right director, the right presentation. कोई भी आप देखिए कितने सारे एक्टर जो इधर उधर थे बिखरे हुए, वो अचानक आके अरे बोलते हैं या कमाल का काम किया। जैसे बॉबी तो ऐसा नहीं है, बॉबी ने भी छोटे पर्दे पे काम किया ना, OTT पे किया, आश्रम पे, और बड़े पे भी किया, और दोनों जगह सक्सेसफुल था। तो एक्टर कहीं भी सक्सेसफुल होगा। And he had been written off. वही मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी एक्टर जो है ना किसी खास पर्दे के लिए नहीं बना है, वो सब जगह के लिए। कहाँ उसे राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कल होके एक मुझे बहुत खूबसूरत रोल फिल्मों में मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ अभी, जैसे प्रकाश झा की बड़ी फिल्म कर रहा हूँ जनादेश। वो रोल अगर लोगों ने पसंद किया तो मैं बहुत इफेक्टिव हूँ। काम तो मेरा वही है, हुनर मेरा वही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके बुरा एक्टर बन जाता हूँ, यहाँ बहुत अच्छा। दोनों ही जगह आदमी मेहनत करता है। You were there in हीरा मंडी also. जी। संजय लीला बंसाली की छोटा सा रोल था, लेकिन but you were there. There are no small parts, only small actors. Small. मानती हूँ। Yes. Did you enjoy that experience? बहुत। अच्छा। बहुत। ये लोगों के गलत फहमी है कि लंबा रोल है बहुत सेटिस्फाइंग। आप लंबा रोल करें, आप बेवकूफ़ जैसा बिहेव करते रहें, या रोल ही कुछ ना हो, सिर्फ लंबा है, तो लंबा से क्या होता है? वो कहते हैं ना, लंबा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो उस लंबाई का कोई फायदा नहीं जहां के फल तक भी लोग ना पहुंच पाए। लेंथ डजंट मैटर। लेंथ इट डजंट। तो वो एक कितना इफेक्टिव है। वो बॉबी देओल की आपने बात की, वो छोटे से रोल में, बल्कि फिल्म खत्म हो रही थी तब वो आया, और मैं कह रहा था ये आएगा कब भाई, तो फिल्म खत्म होने वाली, आके वो इतनी ही में इतना इफेक्टिव हो गया कि जस्ट रेजरेक्टेड हिम। तो दैट बिट विद अ माइस्ट्रो लाइक संजय लीला भंसाली वाज अ डिलाइट। It was an absolute delight to work, और बहुत इफेक्टिव रोल था। लोगों ने नोटिस किया, पहचाना, मुझे सराहा।
That was enough for me. And was it nice working in the same show with My son, Adhyan? बहुत अच्छा. हम लोगों के साथ साथ कोई सीन्स नहीं थे, लेकिन ही प्लेड माई यंगर पार्ट ऑल्सो एंड ही प्लेड हिज पार्ट ऑल्सो. बट उसको बहुत अप्रिसिएशन मिली उसमें, और ख़ास तौर पे वो सीन जो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त सीन किया था मनीषा कोइराला के साथ और ऋचा चड्ढा के साथ. आई रिमेंबर कि संजय picked up the phone and called me, which he never does. He really, you know, he's very miserly with his compliments. हाँ, तो बहुत कम देते हैं. और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई आपके बच्चे ने जो किया है वो कमाल में, हम लोग एवरीबडी वाज क्लैपिंग. सो इट वाज एक, you know, it felt nice. तो संजय के जो वो हम सुनते हैं कि he throws things at people. भाई कहाँ वो नहीं देखा वो मैंने वो देखना चाह रहा था पर वो मौका नहीं मिला. Because what the Sanjay I saw was somebody who was completely immersed into his work, who had the finest eye for detailing, और बहुत खूबसूरती से और बहुत पेशेंस के साथ जो इंसान काम करता है. गुस्सा और ये नहीं देखा आपने? I think देखिए he throws things, he throws mobiles. He does? Mobile phones at people. अच्छा, yeah. मेरे हिस्से में तो कोई मोबाइल नहीं आया. शायद उनको पता चल गया था मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है. हाँ, तो नहीं, आप देखिए कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि जब इंसान जो है आपे से बाहर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. वो कभी कभी होता है किसी किसी के साथ. ऐसा नहीं है कि इट कांट बिकम द रूल कि आप गए और आप जैसे एंटर किए तो संजय ने एक मोबाइल फेंक के मारा, फिर दूसरे को मोबाइल फेंक के मारा, इसको छड़ी फेंक के मारा. ऐसा तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं. बेचारे को खामखा बदनाम कर दिया है. No, he's not like that at all. So you did a lot of actually different kinds of films. आपने Different पति kind of- परमेश्वर किया, पति which was परमेश्वर so किया. misogynistic actually उस हाँ, जमाने के लिए. और ऐसे हर रोज अभी खबरें मिलती हैं. अभी जो त्रिशा जो हैं जिनके उनके साथ जो ये हुआ, ये अभी जो सुसाइड का जो मामला आया, जो सुसाइड नहीं है मर्डर, ऐसे तो बहुत केसेस होते रहते हैं और बहुत फिल्में बनती रहती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था फिल्म को, कह के नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, कि ये रिग्रेसिव फिल्म है. रिग्रेसिव है, लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो अपनी पत्नी को कहते हैं मुझे उसके पास ले चलो, और पत्नी लेके जा रही है क्योंकि कहीं ये मेरे पति परमेश्वर. पर ऐसी औरतें हैं, अभी भी हैं, गांव शहर हर जगह हैं. तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो ऐसा, तो वो उसमें रिग्रेसिव, तो इतने सास बहू ने कितने रिग्रेसिव चीजें चलती रहती, वो उसको जहर देती रहती, वो उसको गिराती, सास बहू को मारती, बहू. But I remember वो रोक के रखा था उसका. हाँ, रोक के रखा था, फिर वो रिलीज हुआ बाद में. बट ठीक है, अच्छा, डिफरेंट. तो वो नेगेटिव रोल था. मुझे मालूम है कि डिम्पल के साथ और वो फिल्म थी, और वो सुधा को छोड़ के उनके पास चला जाता है, और फिर जब पता चलता है तो उसका ससुर उसको बहुत पिटाई करता है. पिटाई क्या करता, हाथ उठाता है. तो अध्ययन उस वक्त बहुत छोटा था, तो वो जब लड़ाई होने लगी, मैं उसे मारने लगा, तो इतने जोर का चिल्लाने लगा पापा. तो हल्का लेके भागी उसको बाहर, बिकॉज मैं बहुत चुपके से थिएटर में घुस के बैठा था कि कोई पहचान ही नहीं, और ये चिल्ला रहा, सब घूम के देख ले कौन. आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट. या फन मोमेंट्स. Yeah, that's true. That's true. Lots of fun moments.